हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस बार आप लोग भी 27 फरवरी को क्लास 12 होम साइंस का पेपर देने वाले इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होम साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 27 फरवरी यानी कल पेपर है आप लोगों का, और ये पेपर आप लोग तैयार करके जाते हो तो आपका 70 में 70 बिल्कुल पक्का आएगा। इस पेपर में बताए गए जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को अभी से तैयार कर लेना है स्टूडेंट, क्योंकि कल का पेपर है उसमें सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग भी 70 में 70 लेकर आना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो आपके साथ में पेपर देने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुक्रमांक लिखा हुआ है और नाम है। यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम और अनुक्रमांक लिखना है। पेपर कोड देख लीजिए 480 PX पेपर कोड है 2025 यूपी बोर्ड का। गृह विज्ञान का पेपर है आप लोगों का कल 27 फरवरी को। और यहाँ पर समय देखिए 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटा पेपर को सॉल्व करने के लिए, और इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। पूर्णांक आप लोगों का जो गृह विज्ञान का होता है वो 70 नंबर का पूर्णांक होता है। 30 नंबर प्रैक्टिकल सा निकल जाता है जो आपको स्कूल की तरफ से दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो निर्देश दिया हुआ है यानी नोट में, ये पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर कल लिखना रहेगा कॉपी में। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए नोट में क्या लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो आप लोग पेपर पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए सबसे पहला निर्देश दिया हुआ कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी इस पेपर में जितने भी प्रश्न दिए हुए स्टूडेंट वो सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 5 से 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 25 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 10 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 15 से 18 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक जो उत्तर आपको देना होगा, यानी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना रहेगा 100 शब्दों में दीजिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी जो भी प्रश्न दिया होगा उसका अंक इतने नंबर का है वो सामने दिया होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिएंगे तो 1 से लेकर 4 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है, तो टोटल 20 होता है। एक प्रश्नोत्तर में टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 4 पंचे 20 आपका बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। चलिए पूरा पेपर में आपको दिखा देता हूँ, एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं आंसर भी बताऊंगा। ये पूरा पेपर में सॉल्व करके बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट बहुविकल्पीय में सबसे पहला प्रश्नोत्तर संख्या में आपका पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी प्रश्नोत्तर संख्या पहले में पहला क्वेश्चन कि रोगी व्यक्ति के लिए उसकी चिकित्सीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्धारित आहार को कहा जाता है। जो इसका निर्धारित आहार होता है उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर आप 4 ऑप्शंस देख सकते हैं और पेपर में भी कुछ इसी तरीके से आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से जो राइट आंसर बताया जा रहा है वो बी हो जाएगा, संशोधित आहार हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले नंबर का आपका पहले क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कि रतौंधी नामक जो रोग हो जाता है, रतौंधी, इसको किस यानी रोग हो जाता है, इसको किस रोग के अंतर्गत आता है, किस कारण आता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी विटामिन ए की कमी के कारण ये रोग हो जाता है रतौंधी। ठीक है, तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा और 1 नंबर यहाँ पर भी आपका पक्का हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पोषण संबंधी कार्यक्रम है, 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना, इनमें से आपको बताना है कि जो पोषण संबंधी कार्यक्रम कौन सा हो जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी ये सभी कार्यक्रम हो जाएंगे, यानी एकीकृत बाल विकास सेवाएं, पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम और आहार पूरक कार्यक्रम, यानी ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी आपका करेक्ट आंसर। और चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थों को शीघ्र नष्ट होने से बचाने के उपायों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है आप लोगों को बताना है। और स्टूडेंट मैंने होम साइंस के और भी सारे वीडियो बना दिए हैं, आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट का एक भाग दिखेगा। ठीक है, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट होता है जिसमें A to Z वीडियो मिलती जाती है उस सब्जेक्ट का। तो आप होम साइंस पर विजिट करोगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर भी आप लोगों को 7 से 8 वीडियो दिख जाएंगे होम साइंस के ऊपर। ठीक है, तो आपका जो चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि खाद्य पदार्थों को नष्ट हो यानी शीघ्र नष्ट होने से बचाने के जो उपाय होते हैं वो क्या होते हैं, वो होता है खाद्य संरक्षण, यानी चौथे का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5 नंबर कि
साल्मोनेला, देखिए साल्मोनेला लगभग कितने समय में अपनी संख्या में वृद्धि करके उसको दोगुना कर लेता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है गलत है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में कंप्यूटर में कुछ अलग ऑप्शन छप गया। यहाँ पर जो आपका ऑप्शंस जो बताया जा रहा था 5वां नंबर क्वेश्चन का कि प्रत्येक 20 मिनट में, क्या प्रत्येक 20 मिनट में जो है संख्या में वृद्धि करके उसको दोगुना कर लेता है प्रत्येक 20 मिनट में। तो 5वें का आपका राइट आंसर जो मैंने बताया है वो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 के अंतर्गत आपकी 5 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का ए नंबर कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और जो नागरिक शास्त्र के भी स्टूडेंट है उनके लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो जो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, ये हुई थी भैया 1995 को, यानी ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान समय में अधिक उत्साहवर्धक जीविका का विकल्प है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो वर्तमान समय में जो अधिक उत्साहवर्धक जीविका का विकल्प है वो कौन हो जाएगा। स्क्रीन पर आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिख रहा है और इनमें से कोई एक हो जाएगा। तो आप लोग बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होना चाहिए। जी हाँ, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका बी हो जाएगा, फैशन डिजाइनर और व्यापार हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद में देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे के अंतर्गत आता है कि निम्न में से गृह व्यवस्था विभाग का सदस्य है। तो गृह व्यवस्था विभाग का जो सदस्य हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। इनमें से दरबान तो होगा नहीं, बेल कप्तान होगा नहीं, प्रमुख कार्यालय प्रबंधक होगा नहीं, बचता क्या है आपका कार्यालय गृह अनुरक्षक, क्योंकि भैया गृह व्यवस्था की यहाँ पर बात हो रही है। तो तीसरे का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। तो ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया भी हुआ है, निकोलस एप्पट को जो है खाद्य प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने का बेसिकली श्रेय जाता है, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन से टोटल 20 बहुविकल्पीय होते हैं, 20 नंबर आप लोगों को पक्का हो जाता है। उसके बाद में देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कि शुष्कों में, देखिए शुष्कों में कितने परिचालन होते हैं। ये आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हीं में से आपका हो जाएगा और इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का पहला नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 2005 में दस्त जैसे रोग से लगभग कितने लोगों की मृत्यु हो गई, ये आपको बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो भैया 2005 में लगभग दस्त जैसे रोगों से लगभग कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, लगभग 18 लाख लोगों की, ठीक है, 18 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कि प्रारंभिक बाल्यावस्था को सामान्यतया कितने भागों में बांटा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है और आपको बताना है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है इसको सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। तो इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भैया, वो आप बताइए। इनमें से जो हो जाएगा सी वाला, यानी 2 भाग बताए जा रहे हैं, क्या 2 भाग हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन कि अधिकांश बच्चों का पालन पोषण होता है। तो अधिकांश बच्चों का जो पालन पोषण कहाँ पर होता है, 4 विकल्प दिए हुए, क्या नानी के घर में होता है, आसपास के घरों में होता है, क्रेच में होता है या अपने परिवार में होता है। ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है और आप लोग थोड़ा माइंड लगाओगे अपना तो इसका राइट आंसर आपको नहीं भी पता है तो भी आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, अपने ही परिवार में होता है ना भैया। अधिकांश जो बच्चों का पालन पोषण होता है वो अपने ही फैमिली में होता है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था है। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं और इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, यानी जन्म से 8 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की एक बालक की अवस्था होती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का 5 नंबर क्वेश्चन कि बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाया जाने वाला घर कौन सा है। कौन सा प्रेक्षण घर है, विशेष घर है, किशोर या बाल गृह है या ये सभी। तो भैया ये सभी घर जो है सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और आपके 5वें नंबर क्वेश्चन का जो है डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी ये सारे घर चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पेपर का जो पैटर्न आपके होम साइंस का रहेगा सेम टू सेम इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, मैंने होम साइंस के ऊपर और भी वीडियो बना रखा है, कर लीजिएगा। और भी सब्जेक्ट की जो आपके पेपर होने वाले हैं आने वाली टाइम में, ठीक है, उनकी भी मैं तैयारी पूर्ण रूप से इस चैनल पर कराता हूँ। तो जितने भी जो हमारे आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा।
यहाँ पर देखिए चौथा नंबर प्रश्नोत्तर संख्या का पहला नंबर क्वेश्चन कि भारत में किशोरों के लिए न्याय का प्राथमिक विविध ढांचा है। जो किशोर हैं इनके लिए जो न्याय का विविध ढांचा है वो कौन सा हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा किशोर न्याय अधिनियम 2000। ठीक है, ये विविध ढांचा है। चौथे नंबर क्वेश्चन का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन का दूसरा यानी प्रश्नोत्तर का दूसरा नंबर क्वेश्चन कि जो रंग किन्हीं अन्य रंगों को मिलाने से नहीं बनते क्या कहलाते हैं। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है तो प्राथमिक रंग कहलाते हैं भैया कि किन्हीं भी रंग से मिलाने से वो भैया कोई भी रूप नहीं लेते हैं तो वो प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि वर्तमान समय में अधिक उत्साहवर्धक जीविका का विकल्प है। तो ये चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि वर्तमान समय में अधिक उत्साहवर्धक जीविका का क्या विकल्प है। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर बताया जा रहा है स्टूडेंट वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा चिकित्सा। क्या चिकित्सा हो जाएगा या फैशन डिजाइनर और व्यापार हो जाएगा। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट। इनमें से फैशन डिजाइनर और व्यापार हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका बी वाला। यहाँ पर देखिए डी दिख रहा है लेकिन बी कर लीजिएगा। ठीक है, कंप्यूटराइज में गड़बड़ी हो गई स्टूडेंट, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होती है गड़बड़ी हो जाती है। आपका कल पेपर होने वाला है और इसके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कि महिलाओं ने किस दशक तक जीन्स पहननी प्रारंभ की थी। एक नंबर का ये क्वेश्चन है और ये चार आपके ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आंसर सी हो जाएगा 1950 हो जाएगा। यानी महिलाओं ने जो है 1950 से जो है जीन्स पहनना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका पांचवा क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है यानी 20 नंबर क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं। परिधान निर्माण की कला को क्या कहते हैं। ठीक है, या क्या कहा जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। क्या इनमें से उद्यमी कहा जाता है, बिल्कुल नहीं। ट्रेडल कहा जाता है, कुटुआर कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इनमें से आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, कुटुआर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो टोटल 20 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे। टोटल 4 प्रश्नोत्तर के अंतर्गत ये आते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि आपके टोटल पेपर में 10 क्वेश्चन होते हैं अति लघु उत्तरीय का। इसका भी मैं आंसर आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और एक नंबर का क्वेश्चन होता है 25 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर इसके देना होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, एक एक करके बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट ये देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसमें देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन का, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए कार्य करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो अधिकांश व्यक्ति होते हैं इसका उत्तर देखिए। अधिकांश व्यक्तियों के लिए कार्य करने का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त धन अर्जित करना ही होता है ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके तथा उनके लिए आराम, यहाँ पर देखिए मनोरंजन, खेल तथा अवकाश के समय को व्यतीत करने के लिए अच्छी व्यवस्था हो जाए या हो कर सके। यही होता है भैया अधिकांश व्यक्तियों के लिए कार्य करने के मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो 5वें नंबर का नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। वीडियो को रोक कर भी आप लोग सारे क्वेश्चंस को कॉपी में लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिए। उसके बाद में देखिए नंबर क्वेश्चन जो कि 5 नंबर प्रश्नोत्तर में आता है। ये आप लोग जरूर बातें याद रखिए क्योंकि भैया इसमें थोड़े क्वेश्चन जो होते हैं अजीब तरीके से दिए होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो सही होते हैं लेकिन क्वेश्चन का जो प्रश्नोत्तर यानी हेडिंग वगैरह बनाना होता है वो अजीब दिया होता है। तो देखिए नंबर में क्वेश्चन है कि महिलाओं के हित में सरकार के क्या प्रयास किए गए। 1 अंक का ये क्वेश्चन है। इसका उत्तर है कि हमारी सरकार ने महिलाओं के हित में विभिन्न अधिनियम भी पारित किए हैं। जैसे सबसे पहला है 1948 का फैक्ट्री अधिनियम, दूसरा है 1951 का बागान श्रम अधिनियम, तीसरा है 1952 का खाद्यान्न अधिनियम और चौथा है कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम और ESIC। यहाँ पर देखिए ठीक है, ई वाला ESIC अधिनियम तथा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। यहाँ पर देखिए एक हटा दीजिए 1961। ठीक है, ये महिलाओं के लिए यानी जो महिलाएं हैं उनके लिए सरकार के द्वारा किए गए कुछ प्रयास हैं जो यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर का नंबर क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि संशोधित आहार का क्या आशय है। अभी आप लोगों ने बहुविकल्पीय में इसका पता है पढ़ा है जो कि राइट आंसर था संशोधित आहार से रिलेटेड। ठीक है, इसका उत्तर देखिए कि संशोधित आहार से आशय उस आहार से है जो रोगी व्यक्ति के लिए उसकी चिकित्सीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्धारित किया जाता है। किसी भी अस्पताल या उपचार केंद्र से निर्धारित आहार में
तले भुने तथा यहाँ पे देखिए वसायुक्त भोज्य पदार्थों, मिर्ची, मसालों तथा मिठाइयों को सामान्य रूप से सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, जो है मिठाइयों को सामान्य या रूप से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता, ये संशोधित आहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन जो कि 6 का अंतर्गत आता है कि अतिपोषण का प्रतिकूल परिणाम क्या है। 1 अंक का क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, अतिपोषण का मुख्य प्रतिकूल परिणाम शारीरिक वजन से वृद्धि तथा मोटापा है। अतिपोषण को इस प्रवृत्ति ने विभिन्न रोगों को जन्म दिया है। इस प्रकार के मुख्य रोग हैं उच्च रक्त, यहाँ पे देखिए रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर तथा गांठिया आदि। ये अतिपोषण के प्रतिकूल परिणाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सारे क्वेश्चंस को आप लोग वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार आपको पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा। जब एक बार पास हो जाओगे तो अच्छे अंक से पास क्यों ना हो। 7वें नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर का नंबर क्वेश्चन जो कि संसाधित खाद्यों के विभिन्न या भिन्न भिन्न वर्ग कौन से इसके बारे में बताइए। ठीक है, 1 अंक का क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्धारित वर्ग है। सबसे पहला है न्यूनतम संसाधित खाद्य, ठीक है, दूसरा संरक्षित खाद्य, तीसरा विनिर्मित खाद्य, चौथा है फार्मूलाबद्ध खाद्य और 5वां है खाद्य व्युत्पन्न, 6 है संश्लेषित खाद्य, 7वां है कार्यमूलक खाद्य और 8वां है चिकित्सीय खाद्य। ये खाद्य के कुछ 8 रूप है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भिन्न भिन्न बताए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 7 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि खाद्य गुणवत्ता पौष्टिकता। ठीक है, देखिए खाद्य गुणवत्ता पौष्टिकता आदि से संबंधित मुख्य मानक कौन कौन से इसके बारे में बताइए। ठीक है, 1 अंक का ये क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, खाद्य गुणवत्ता पौष्टिकता तथा स्वच्छ एवं पौष्टिक खाद्यों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 4 प्रकार के मानक निर्धारित किए गए हैं। ये मानक है, सबसे पहला है कंपनी मानक, दूसरा है राष्ट्रीय मानक, तीसरा है क्षेत्रीय मानक तथा चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मानक। ठीक है, तो खाद्य गुणवत्ता पौष्टिकता आदि से संबंधित ये मुख्य मानक जो है बताए जा रहे हैं। उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय मानक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है ये बताइए। 1 अंक का ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका उत्तर देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मानक या अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, ये देखिए ISO तथा कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है कि मॉनेस्टरी स्कूलों की प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के सिद्धांतों की रूपरेखा किसने बनाई थी, इसके बारे में बताइए। ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है। इसका उत्तर देखिए यहाँ पर कि मॉन्टेसरी स्कूलों की प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के सिद्धांतों की रूपरेखा विश्व यहाँ पर देखिए विख्यात शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी ने बनाई थी। ठीक है, मॉन्टेसरी ने क्या है बनाई थी। जो क्वेश्चन पूछा गया था 8 नंबर का वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 9 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि कुछ बच्चे संवेदनशील क्यों बन जाते हैं, इसके बारे में बताइए। ठीक है, ये भी आप लोगों का 1 नंबर का प्रश्न है और इसका उत्तर देख लेते हैं कि कुछ बच्चे संवेदनशील बन जाते हैं क्योंकि वे बच्चे इतनी कठिन परिस्थितियों में रहते हैं कि उनकी भोजन, स्वास्थ्य देखभाल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती तथा उनकी यहाँ पर देखिए तथा उनकी जो विभिन्न क्षमताओं का भी समुचित विकास नहीं हो पाता। जो उनकी विभिन्न क्षमताएं होती हैं उनका क्या होता है, एक प्रकार से स्टूडेंट समुचित विकास नहीं हो पाता है। उसके बाद देखिए नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक रंग से क्या आशय है, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर में कि प्राथमिक रंग से क्या आशय यानी परिभाषा दे रहा है। ठीक है, प्राथमिक रंग का इसका उत्तर देखिए, उन रंगों का प्राथमिक रंग कहा जाता है जिनके निर्माण से किन्हीं रंगों का मिश्रण नहीं होता है। सैद्धांतिक रूप से लाल, पीला तथा नीला रंग प्राथमिक रंग माने जाते हैं। कौन कौन से प्राथमिक रंग माने जाते हैं, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, प्राथमिक रंग के कई सारे रूप हैं, लाल, पीला, नीला। ठीक है, ये प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का नंबर यानी टोटल बेसिकली माने जाए तो 10 ही आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। अब चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन होम साइंस का पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न।
ठीक है। ये टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जोड़ा जाए तो 2 2 4 2 6 2 8 10, टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। 50 शब्दों में बेसिकली इसका आंसर आपको देना है एक क्वेश्चन का, ठीक है, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा पेपर में। ठीक है, आप लोगों ने निर्देश को पढ़ा ही होगा, मैं दिखा दूँ आपको निर्देश, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो भी प्रश्न का उत्तर देना होगा यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये निर्देश को आप लोग जरूर, आप लोग स्टूडेंट 15 मिनट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, और यहाँ पर भी आपने पढ़ लिया तो क्लियर ही है सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन का 10 नंबर क्वेश्चन और इसका का नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि टिप्पणी लिखिए रंग सिद्धांत पर। आपको टिप्पणी लिखना है रंग सिद्धांत पर स्टूडेंट, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन कि फैशन डिजाइन और व्यापार का सामान्य परिचय दीजिए। ठीक है, ये भी 2 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है। 11 नंबर का नंबर क्वेश्चन देखिए कि टिप्पणी लिखिए फैशन के खुदरा संगठन पर। ठीक है, आपको टिप्पणी लिखना है जो कि फैशन के जो खुदरा संगठन है इन पर डिटेल में लिख देना है 50 शब्द में, जो कि मैं बात करूं स्टूडेंट तो लगभग आपका 5 से 6 लाइनों में या 7 लाइनों में आप एक क्वेश्चन को आंसर को हटा सकते हो। ठीक है, फास्ट लिखिएगा अच्छे से राइटिंग से। उसके बाद में देखिए 11 नंबर का खा नंबर क्वेश्चन कि इस्त्री करने ब्रैकेट में प्रेस करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये भी 2 अंक का आपका क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन का नंबर देखिए कि शुष्क को यानी ब्रैकेट में ड्रायर द्वारा वस्त्रों को किस प्रकार सुखाया जाता है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, और आप लोगों को बताना है कि जो ड्रायर होता है इससे जो वस्त्रों को सुखाया जाता है वो किस प्रकार सुखाया जाता है। ठीक है, डिटेल से आप लोगों को बताना है। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन कि टिप्पणी लिखिए मुद्रण माध्यम का। ठीक है, जो मुद्रण माध्यम है इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। 2 अंक का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। और स्टूडेंट मैं बताऊं आपको तो एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत, नहीं आता है बनाकर लिखिए, कुछ भी कीजिए, छोड़िएगा नहीं। लिखिए 70 पेपर, देखिए 70 नंबर का पेपर है, और जब आप इसमें छोड़ दोगे तो आपको मिलेगा कितना, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अच्छे से कीजिए, और नहीं आता है तो लिख दीजिए बनाकर। आपके पास जो है होम साइंस का क्वेश्चन बैंक होगा ही, ठीक है, बुक होगा, इन सभी क्वेश्चन का आंसर उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का जो है का नंबर मैंने बता दिया है। अब खा नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि टिप्पणी लिखिए मुद्रण माध्यम का। और अब 13 नंबर क्वेश्चन का नंबर है कि होटल के प्रमुख कार्यालय यानी फ्रंट ऑफिस का क्या महत्व है ये बताइए। कोई होटल है, ठीक है, और कोई होटल है, ठीक है स्टूडेंट, और होटल का जो फ्रंट ऑफिस होता है यानी जिसमें एक प्रकार से जो होता है ना इंक्वायरी के लिए या होटल से मैनेजमेंट के लिए जो होता है ना, आगे कंप्यूटर रख कर बैठे होते हैं, ठीक है, स्टाफ लोग, उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, और ऑफिस का जो ऑफिस का महत्व होता है वो क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन कि उन कौशलों को सूचीबद्ध कीजिए जो ECCE कार्यकर्ता में होनी चाहिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन का नंबर देखिए कि टिप्पणी लिखिए मुद्रण माध्यम का। देखिए 2 क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग प्लीज हटा दीजिएगा, या क्वेश्चन आपके अलग टाइप के आएंगे। ठीक है, का नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकारों का विवरण दीजिए। ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन सभी क्वेश्चन पर आपको आंसर देना होगा। समझ में आ गया। और भी मैंने मॉडल पेपर का वीडियो बनाया, टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया, बहुविकल्पीय के ऊपर वीडियो बनाया, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए अब आ चुका है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको दिखा दूं, टोटल आपके 4 प्रश्न होते हैं, 2 2 4 प्रश्न होते हैं, और इन्हीं चारों प्रश्न का उत्तर आपको पेपर में यानी कल देना होगा। लेकिन आप फिलहाल जो है इन 8 प्रश्न जो दिए हैं अथवा करके, इन सभी को आप लोग अभी तैयार कर लीजिए। ये देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, और इसमें 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विकास संचार की एक विधि या माध्यम के रूप में रेडियो तथा टेलीविजन का सामान्य विवरण दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका आएगा, 5 अंक का क्वेश्चन है, लगभग 150 शब्दों में आपको इसका शायद आंसर देना होगा। अथवा करके दिया हुआ है कि जनसंपर्क कार्य के सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताइए। मान लीजिए कि पेपर में आपको कल ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप ये वाला कर लीजिएगा। ठीक है, पेपर में केवल एक ही करना है, लेकिन फिलहाल यानी आज की मैं अभी वक्त बात कर रहा हूँ, आप ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, क्योंकि कौन सा आ जाए ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, पढ़ लोगे आ जाएगा तो आपका 5 नंबर देकर चला जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के महत्व का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके पूछा गया है कि विकास संचार की एक विधि या माध्यम के रूप में रेडियो तथा टेलीविजन का सामान्य विवरण दीजिए। जो रेडियो और टेलीविजन इसका आपको क्या देना है, सामान्य विवरण
देना है। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत में खाद्य और मानक नियमन का समुचित विवरण प्रस्तुत करें। ये भी 5 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा करके पूछा गया है कि कार्य के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताइए। जो कार्य है ना, इसके प्रति जो दृष्टिकोण है वो कौन कौन से, इसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, आहार विशेषज्ञ या व्यावसायिक नैदानिक करियर को अपनाने के लिए मुख्य योग्यता के कौशल बताइए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा करके ये भी क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट कि जल पोषण से आप क्या समझती है, जल पोषण के महत्व को भी स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अथवा करके यानी आपको इतना तो इंटेलिजेंट आप लोग हैं ही कि इनमें से आपको केवल एक ही चुनकर करना है पेपर में। फिलहाल आप सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए और टोटल 18 तक ही आपका 18 तक ही क्वेश्चंस रहते हैं होम साइंस का। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी पूरा पेपर मैंने बता दिया, इसमें से एक एक क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बस आपको बहुविकल्प पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ही, तो पढ़ लीजिएगा होम साइंस के बहुविकल्प पे। मैं कॉपी वाली वीडियो यानी कल कॉपी वाला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा कि कॉपी कैसे लिखे स्टूडेंट, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।